हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ सर्कल। आज हम देखेंगे हमारे केवीएस में आए हुए क्वेश्चंस जो कि हमारे सेट वाले चैप्टर से आए हुए हैं। क्योंकि हमने सेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दिखा दिया था कि इतना ही है इस पहले चैप्टर पे। और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं। लगभग पुराने 3 सालों के पेपर मैंने रखे हैं और उनमें से जो मैंने ढूंढा तो मुझे हर पेपर पे लगभग 2 क्वेश्चन मिल रहे थे। ठीक है। और बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, जितना हमने पढ़ा इसके अंदर से ही है, कुछ ऐसा अलग था नहीं। और आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों का यूज भी वहाँ पर हुआ है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर को, जहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हुए। ठीक है। जो एग्ज़ाम आए हुए हैं ये रहा। तो केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। ज़्यादा बड़े हैं नहीं, अगर आप देखोगे अभी तो वही वाले शॉर्ट ट्रिक से करे हुए क्वेश्चन, अधिकतर वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ बहुत और भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए पहले क्या बोला है। इन ए स्कूल, एक स्कूल में आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट, यानी टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 548 प्ले फुटबॉल, यानी 548 548 जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। 367 जो है हॉकी खेलते हैं और 198 जो है वो बोथ गेम्स खेलते हैं, दोनों। तो आपको बताना है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम्स, यानी दोनों में से कोई गेम नहीं खेलने वाले बच्चे कितने हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे ही कोई ना कोई गेम खेलते हों। यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि एटलीस्ट एक गेम तो खेलते ही हैं, ऐसा नहीं लिखा है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसको देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पर ये मैंने इसका वेन डायग्राम बनाया है। तो ज़रा इसे समझने की कोशिश करना। तो हमने ये एक बना दिया यूनिवर्सल सेट, जिसमें हम लिख दिया कि 1000 के हैं स्टूडेंट हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट फुटबॉल वाले एफ से लिखा है, कुछ हॉकी वाले होंगे एच से लिखा है, कुछ ऐसे होंगे जो या बाहर पर भी होंगे, जो मतलब होंगे नहीं इस पूरे में। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि U1000 और फुटबॉल लिखकर मैंने इसके बाहर पर लिख दिया है 548। ऐसे ही हॉकी एच लिखकर इसके बाहर पर लिख दिया 367, यानी ये हॉकी खेलने वाले हैं। हॉकी खेलने वाले हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ फुटबॉल वाले भी हों। ठीक है। और जो हमें तीसरा दिया था 198, जो दोनों खेलते हैं, यानी वो दोनों के इंटरसेक्शन या बीच वाले हिस्से पे आएंगे, तो वो बीच में हमने वो भी लिख दिया है। उसके बाद अब आप देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है ना, हमें पहले केवल फुटबॉल वाले अलग निकाल लेने हैं। ये जो है फुटबॉल वाले, ये कैसे निकलेंगे। ये टोटल फुटबॉल वालों में से अगर हम ये इंटरसेक्शन वाला हटा दें, माइनस कर दें, तो सिर्फ ये फुटबॉल ही फुटबॉल वाले निकलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने 350 से 198 माइनस, मतलब 350 नहीं, हमने 548 से 198 माइनस किया तो 350 आ गया। यानी अब ज़रा देखना यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। 548 हैं फुटबॉल वाले, यानी ये पूरे। 198 हैं फुटबॉल और हॉकी दोनों वाले। और 350 हैं ओनली फुटबॉल वाले। कैसे निकला, माइनस करके। ऐसे ही सेम टू सेम हॉकी पर भी किया। टोटल हॉकी वाले हैं 367, 198 हैं दोनों वाले, दोनों को माइनस कर दिया तो 169 आया, जो कि ओनली हॉकी वाले आ गए। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, ऐसे बच्चे जो कुछ भी ना खेलते हों। पहले तो सारे खेलने वाले बच्चे बता दो। केवल फुटबॉल वाले 350, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये 350 होगा। इसमें हम 198 ऐड करेंगे दोनों वाले, और इसमें हम हॉकी वाले भी ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट निकल जाएगा जितना बड़ा था। तो ये तीनों ऐड करने के बाद टोटल निकल जाएगा, तीनों ही ऐड किए देखो। और इस टोटल को फिर 1000 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने यही काम किया है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। हमने क्या किया है, 1000 में से इन तीनों को ऐड कर दिया है और फिर इसको माइनस करा तो 283 हमारा आंसर आ गया। और 283 आप देख रहे होंगे ऑप्शन पे भी हमारा दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि छोटे से ही आएंगे। तो आप इन बड़ा देखकर आप छोड़ दोगे, लेकिन आपको पता है कि भाई इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। कह रहा है अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं। आगे बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट इन द क्लास इज एज फॉलोज, यानी एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों के बारे में नीचे दिया गया है। ये वो 3 वाला है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 3 वाला भी आ सकता है। बोला है मैथ्स वाले हैं 100, फिजिक्स वाले हैं 70, केमिस्ट्री वाले हैं 46, फिर मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले 30, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले 28, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले 23, और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो तीनों ही पढ़ते हैं वो 18 है। तो आप तो कहोगे भाई ये तो बहुत खतरनाक घुमाने वाला है, लेकिन जब बनाएंगे ना डायग्राम तो एकदम से 1 सेकंड में बन जाएगा। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था।
आगे बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, सिर्फ केवल मैथमेटिक्स जो सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते हैं वो वाले बच्चे बताओ कह रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने और ये देखिए इतने छोटे से में बन चुका है, ज़्यादा इसमें वो भी नहीं किया। तो बड़ा बनाया इसलिए क्योंकि 3 थे। ये बना दिया हमने एम मैनी मैथ्स वाले 100 लिख दिया। ये बना दिया फिजिक्स वाले 70 लिख दिया। और ये बना दिया हमने केमिस्ट्री जो 46 लिख दिया। ठीक है, इतना तो आ गया होगा। अब इसके बाद हमें लिखना था, थोड़ा सा इसको और नज़दीक करते हैं। हाँ, हमें लिखना था जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, यानी मैथ्स और फिजिक्स, यानी एम और फिजिक्स, इन दोनों में जो आ रहा है कॉमन, यानी ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ये वाले बच्चे कितने थे ये लिखने थे हमें। तो ये हमने लिख दिया 30 और बीचों बीच में लिखा है देखो, क्योंकि पूरे पूरे में 30 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखना था मैथ्स और केमिस्ट्री वाले, इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी ये वाले बच्चे 28 थे, तो देखिए 28 यहाँ बीच में लिखा गया है। फिर ऐसे ही तीसरा बच गया हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, यानी दोनों में कॉमन ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये 23 थे, तो 23 हमने देखिए यहाँ बीच में लिखा है। साथ ही तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे वो कहाँ पर, देखो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये कॉमन हिस्सा आ रहा है जो तीनों में आ रहा है, तो ये वाले बच्चे 18 थे और इसकी जगह हमने अंदर 18 लिख दिया है। अब हमारा काम शुरू होता है, जो कि ब्लैक पेन से किया है, ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा लेकिन देख लेना कैसे। हमें क्या करना है, सिर्फ मैथ्स वाले निकालने हैं, यानी हमें ये हिस्सा निकालना है जो मैथ्स आ रहा हो जिसमें, और दूसरा कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, यानी ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मैथ्स में से 100 में से हमें ये छोटा अलग, ये छोटा, यानी 3 हिस्से हमें अलग करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ये वाला और ये वाला, तीनों अलग अलग करने पड़ेंगे, वो भी तीनों अलग छोटे छोटे। तीनों हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ ये 18 है और ये पूरा है। ठीक है, तो इस पूरे में से यानी 28 में से अगर 18 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये छोटा हिस्सा आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही हम इधर पर भी, हमें ये पूरा तो पता है 30 और ये छोटा 18 पता है, तो माइनस कर देंगे तो ये ऊपर का 12 आ जाएगा, सीधी सी बात है, आ जाएगा। तो अब हमारे पास मिल गया, ये 10 है और अंदर 18 है और ऊपर फिर 12 है। इन तीनों को ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 12 और 10, यानी हमारे पास आ जाएगा 40। और 40 को हम क्या करेंगे, इस 100 में से माइनस, जैसा कि यहाँ किया हुआ दिख रहा है, और ये 60 आ गया, ओनली मैथ्स वाले 60 आ गया। सिर्फ इतना ही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन अगर वो सिर्फ फिजिक्स पूछ लेता तो आप पूरे 70 में से फिर माइनस करना शुरू करते। अभी तो आपने ये निकालना पड़ता, ये वाला, तो 23 में से 18 माइनस करते तो ये 5 आता। अब आप करते 70 से क्या माइनस करते, एक ये वहाँ का 12 माइनस करते, एक अंदर का 18 माइनस करते, एक ये वाला 5 माइनस करते, तो इसके बाद आपका आंसर आ जाता, यानी 35 ये आंसर आता। ऐसे आप केमिस्ट्री वाले भी निकाल सकते थे, ओनली केमिस्ट्री। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन आया है और ऐसे ही आते हैं, कोई इतना खास क्वेश्चन आता है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 25 बच्चे हैं, इट इज़ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए, पहला न्यूज़पेपर ए जो है वो 30 बच्चे पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं हमारे बी न्यूज़पेपर और 7 पढ़ते हैं दोनों। तो हमें बताना है कि ऐसे बच्चे बताओ जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, यानी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। तो अब हम देखते हैं कैसे किया है। तो ये देखिए, ये तो बहुत सरल सा है, सारे ही सिंपल हैं। हमने दिया यू, पूरे बच्चे हैं 55, और पहला ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 30 स्टूडेंट, बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 20, तो हमने लिख दिया, और दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 7 अंदर लिख दिया। हमें बताना है कि कितने बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल तीनों को अलग, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, और ये तो अलग है ही, तीनों को ऐड करेंगे और 55 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये अकेला नहीं पता है, हमें ये पूरा पता है 30 हैं और ये अंदर वाला 7 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 23 ये बाहर का आ जाएगा। ऐसे इधर साइड हमारे पास पता है, ये पूरा है हमारे पास 20 और ये अंदर का पता है 7, इसको माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमारे पास तीनों हिस्से आ गए, पहला 23 आया, दूसरा 7 आया, तीसरा 13 आया। तीनों को ऐड करके हम 55 में से माइनस कर देंगे, या 55 में से तीनों को माइनस कर दो इस तरह से, तो ये 43 आया और माइनस किया तो 7 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया कंप्लीट, यानी 7 हमें आंसर भी दिया हुआ दिख रहा है पहला वाला। तो इस तरह से एक एक सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन है, मतलब एक सेकंड तो क्या कहेंगे, 20 सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और आया हुआ है एग्जाम में, जो कि ये वाला है, जो डायरेक्ट ही पूछा है, मैंने लिखाया भी है नोट्स में। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट एन आर,
कह रहा है किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो हमने पढ़ा था 2n बनेंगे। अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 करके 4 आ रहा था। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 करके 8 आ रहा था। तो इतने एलिमेंट बन रहे थे पावर सेट जब पढ़ रहे थे, तो उसके साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ में। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे किया हुआ भी है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अधिकतर वेन डायग्राम से आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वेन डायग्राम वाला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी भी नहीं है, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनसे छोटी छोटी चीज़ें अभी आगे एक क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगी। कह रहा है कि नए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हैं जो क्या करते हैं, मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। मतलब 20 टीचर हैं, उनमें से कुछ मैथ्स पढ़ाते होंगे, कुछ फिजिक्स पढ़ाते होंगे। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कुछ नहीं पढ़ाता है, ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, ये 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले 20 टीचर हैं। इसमें से 12 टीचर पढ़ाते हैं मैथ्स और 4 टीचर पढ़ाते हैं बोथ, यानी फिजिक्स और मैथ्स दोनों। तो जो बचे हुए टीचर, कितने ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो करके देखते हैं, सरल सा है। तो ये हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, टोटल 20 टीचर्स हैं। मैथ्स वाले 12 हैं तो मैथ्स से 12 लिख दिया, और दोनों वाले 4 हैं तो बीच में 4 लिख दिया। फिजिक्स वाले हमें पता ही नहीं है कह रहा है। तो आप बताइए टोटल 20 कब आएंगे, जब हम इधर से पूरे मैथ्स को ऐड करेंगे, किसमें, पूरे फिजिक्स में। जब हम, मैंने एक कल जो तरीका बताया था जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम पूरे मैथ्स को पूरे फिजिक्स में ऐड कर रहे थे, फिर हम ये बीच वाले को माइनस कर रहे थे एक बार। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब मैथ्स ले रहे थे ना तो भी ये बीच वाला आ रहा था एक बार, और जब हम फिजिक्स ले रहे थे तो भी ये फिजिक्स बीच वाला आ रहा था एक बार। तो हमें 2 बार नहीं ज़रूरत है, हमें एक ही बार की ज़रूरत थी, ताकि हम इसको और इसको ऐड करें और इसको माइनस करें तो हमें क्या मिले कि जो ये पूरा डायग्राम इतना बना हुआ है ना, ये पूरा ऐड हो जाए। तो हमने यही काम किया है शॉर्ट में। हमने ये 12, 4 और फिजिक्स तीनों का ऐड किया, और कितना आएगा आंसर, 20 आएगा। मतलब तीनों का ऐड नहीं किया, 12 और फिजिक्स दोनों को ऐड किया और -4 को माइनस कर दिया हमने। तो देखते हैं क्या किया है। ये देखिए 20 कब आएगा, जब मैथ्स फिजिक्स को ऐड किया और -4 किया। तो मैथ्स की जगह 12 रख दिया, फिजिक्स पी रहने दिया, तो 12 - 4 8 आया, फिर 8 को इधर ले गया तो ये 12 आया, यानी फिजिक्स वाले 12 हो गए। तो ये वाला तरीका भी आना चाहिए, सारे तरीके आने चाहिए, कोई ऐसा तरीका नहीं छूटना चाहिए। तो ये 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था, क्या बोला गया है क्वेश्चन पे, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी जितने भी इंटीजर्स का सेट होता है, इंटीजर्स होते हैं, जीरो माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं। देखिए ये भी मैंने पढ़ाया था, नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो यानी देखिए वहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि इंटीजर्स क्या होते हैं। मतलब पढ़ा तो हमने पहले से है, लेकिन हर एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नोट्स में बनाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारे को हर एक क्वेश्चन पे लिखी हुई हर छोटी छोटी चीज़ वहाँ से दिखेगी हमारे नोट से। तो सेट ऑफ इंटीजर्स देखो हमने वहाँ पढ़ा था, तो वहाँ से आया। उसमें लग रहा होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, काम का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो फ़िलहाल हमें आता था, लेकिन ऐसे कई चीज़ें ऐसी होंगी जो छोटी छोटी चीज़ें नोट्स में होंगी और आपको लगेगा कि काम की नहीं है, लेकिन बाद में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैंग्वेज में दिख जाएंगी। इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोट कराया गया था तब। उसमें बोला गया ए सेट है वो किस तरह से है, एक्स सच दैट -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। बताइए ये कहाँ पढ़ाया था मैंने, ओपन सेट क्लोज सेट पढ़ाया था, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहीं से आया है ये देखिए। दूसरा ए को इस तरह से है, बी है वो -3 लेस देन एक्स लेस देन 9। देखिए पहला वाला तो हमारा पूरा का पूरा क्या है, क्लोज सेट है, दोनों तरफ एक ही वाला साइन है, तो इसका मतलब बिग ब्रैकेट और क्लोज्ड सेट कहते हैं। इसमें देखिए दूसरे वाले में सिर्फ यही है सिंबल, तो इसका मतलब होता है ओपन सेट, और दोनों तरफ से ओपन है तो यानी पूरा कंप्लीट ओपन सेट है। तो ए और बी हमें दिए हैं, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो हमने क्या किया ना, सबसे सरल तरीका किया, हमने एक्स को पूरा, ए को पूरा ओपन करके लिख दिया। कैसे ओपन करके, -4 से 10 तक है कहा, और इक्वल टू भी लिखा है, नहीं -4 भी होगा, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1, इस तरह से सारे 10 तक के लिखेंगे। फिर ऐसे बी वाले को भी ओपन किया, बी में लेकिन -3 नहीं आएगा क्योंकि -3 से बड़ा है कहा, तो -2 होगा, और 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 से छोटा है कहा, यानी -2 से लेकर 8 तक आएंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, देखते हैं आंसर पे। और देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, आंसर ए आ सकता है, ए माइनस बी भी आ सकता है, ये नहीं है आंसर, ठीक है। ए माइनस बी भी आ सकता है, बी माइनस ए भी आ सकता है, बी भी। अब तो मैंने आपको पढ़ाया था ना ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए कैसे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए आया नहीं आया, हो सकता है इस क्वेश्चन पे इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऑप्शन में तो है, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पर। तो देखते हैं,
तो ये क्वेश्चन है और इससे हमने क्या लिख दिया, ये a बराबर हमने लिख दिया -4 से लेके 10 तक के सारे नंबर, और b पे हमने -3 से 9 तक के नहीं लिखेंगे, -2 से 8 तक लिखेंगे, तो वो सारे लिख दिए। अब जब दोनों का हमने इंटरसेक्शन किया तो दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन जो है, तो देखिए ये सारी ही चीज़ें इसमें आ रही हैं यहाँ तक, तो ये सारे लिख दिए, और ये सभी b हैं तो इसको b लिख सकते हैं, तो a इंटरसेक्शन b जो है वो b के इक्वल होगा, यानी आंसर नंबर डी हमारा सही होगा। तो देखिए हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी है और हर जगह पर आया है जो भी नोट्स में बताया था। हो सकता है इस बार कोई अलग चीज़ आ जाए जो नोट्स से, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन फ़िलहाल थे, 6 क्वेश्चन हैं ये देखिए। तो ये 3 पेपरों में 6 क्वेश्चन आए हुए थे सेट वाले चैप्टर से। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो काफ़ी क्वेश्चन हैं और ये बहुत सरल से क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि ये 2 के 2 क्वेश्चन छूटने वाले हैं, अगर आएंगे तो कभी भी, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए इस बार, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारा सिलेबस में भी है, और अभी आप देख लेना सिलेबस में क्या है जो हमें अगले वीडियो में करना है। सिलेबस भी हमने साथ ही यहीं रखा था, ये रहा, तो ये दिख रहा होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये पूरा इसका सिलेबस है। तो सिलेबस तो आपको दिख रहा होगा लंबा, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, डोमेन कोडोमेन सारी चीज़ें लगभग लगभग मेरे ख्याल से, हाँ, लगभग पूरा मैंने इसके नोट्स हमारे बन चुके हैं, लेकिन हिंदी में बने हुए हैं, मैंने जैसा कि बताया था। तो मैं समझा तो इंग्लिश में समझा दूंगा आपको, उसके बाद जो टिग्नोमेट्री से बनेंगे ना, वो इंग्लिश में ही बनेंगे नोट्स, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।